हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी एकदम बहुत बढ़िया होंगे। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास है उन सभी बच्चों के लिए जो अपने कंपार्टमेंट फॉर्म का वेट कर रहे थे। जी हाँ बच्चे, आप लोगों के कंपार्टमेंट फॉर्म आ चुके हैं और आज की अपनी इस वीडियो में हम उस पूरे प्रोसेस के बारे में बात करने वाले हैं जो आप लोगों के कंपार्टमेंट एग्जाम के रिलेटेड है। बच्चों तैयार हो जाओ, इस वीडियो में सारी बात करने वाले एग्जाम डेट के बारे में, फीस के बारे में, सिलेबस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या रहेगा, इन सभी चीजों के बारे में हम फटाफट से डिस्कस करने वाले हैं आज की अपनी इस वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ये चैनल देता है आपको सीबीएसई से रिलेटेड हर छोटी बड़ी अपडेट। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। आज की अपनी इस वीडियो में हम इन सभी टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं। जैसा कि बच्चों में आपके सामने स्क्रीन पर दे रखा है कि फॉर्म सबमिशन डेट क्या है, टाइप किस तरीके से ऑनलाइन होना है या ऑफलाइन, एलिजिबिलिटी क्या है, सिलेबस क्या है, फीस क्या है, एग्जाम कब तक होगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कंबाइंड मार्कशीट के बारे में भी आज की अपनी इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। कंपार्टमेंट एग्जाम और इम्प्रूवमेंट एग्जाम के बारे में है, ये क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट्स के लिए है। पूरी बात करेंगे इस वीडियो में, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलते हैं अपने उस नोटिफिकेशन की तरफ जिस नोटिफिकेशन को सीबीएसई ने कंपार्टमेंट स्टूडेंट के लिए जारी कर दिया है। तो बच्चों अगर हम बात करें उस नोटिफिकेशन की, तो ये सामने आपकी स्क्रीन पे वो नोटिफिकेशन शो हो रहा है। इस नोटिफिकेशन को सीबीएसई ने जारी किया है कल के दिन 29 मई को सीबीएसई ने यह सर्कुलर जारी किया है। और ये सर्कुलर है ओनली फॉर स्कूल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ रेगुलर स्टूडेंट्स, रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए है। अगर कोई प्राइवेट कैंडिडेट है तो उसकी हम अलग से वीडियो बना देंगे, आप मुझे नीचे कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ये वीडियो होने वाली है ओनली रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए। कंपार्टमेंट एग्जाम दिया जाना है। अगर आप अपने सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट चाहते हैं तो आपके लिए भी यही फॉर्म होने वाला है। बच्चों कंपार्टमेंट एग्जाम और इम्प्रूवमेंट एग्जाम दोनों यही एग्जाम है जिस एग्जाम के बारे में हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। अगर हम बात करें क्लास 10th की, तो क्लास 10th जो है वो मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट में अपना इम्प्रूवमेंट दे सकता है और कंपार्टमेंट दे सकता है। पर अगर हम क्लास 12th की बात करें तो सिर्फ एक सब्जेक्ट में वो अपना कंपार्टमेंट दे सकता है। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका कंपार्टमेंट आया हुआ था और ये थर्ड चांस उसे मिल रहा है, तो ये एक लास्ट चांस होगा उसके लिए, क्योंकि हर एक कैंडिडेट को सिर्फ 3 ही चांस दिए जाते हैं। हर कैंडिडेट के पास सिर्फ 3 चांसेस होते हैं अपने एग्जाम को क्लियर करने के लिए। अगर उसने क्लियर किया तो ठीक है, नहीं क्लियर किया तो फिर सीबीएसई उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होती। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कुछ है इस नोटिफिकेशन में। बच्चों आप लोगों का जो ये नोटिफिकेशन है 1 तारीख से शुरू होने वाला है। 1 तारीख से आपके फॉर्म सबमिट होना चालू हो जाएंगे, चाहे क्लास 10th के हो या क्लास 12th के स्टूडेंट्स हो। आप लोगों के आपके जो अपने फॉर्म है वो स्कूल के द्वारा भरे जाने हैं। ठीक है, स्कूल भरेगा वो परीक्षा संगम पर। एक परीक्षा संगम एक पोर्टल है, मैं आपको अभी ओपन करके परीक्षा संगम दिखा भी देता हूं। इस पूरी लिस्ट को तैयार करने का काम, एक लिस्ट जानी है सीबीएसई के पास जिसका नाम है LOC, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट। इसको तैयार करने का काम किसका है? स्कूल्स का है, और ये स्कूल करेंगे, स्कूलों की जिम्मेदारी है। स्कूलों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सारे स्टूडेंट्स को अवेयर करे अपने इस बोर्ड एग्जामिनेशन के बारे में, अपने इस कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन के बारे में। जो भी बच्चा अपना कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन का फॉर्म भरना चाहता है, जिनकी कंपार्टमेंट आ गई है, या फिर जो अपने एग्जाम में इंप्रूवमेंट चाहते हैं। बच्चों मैं बार बार कह रहा हूं, क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए 2 सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट और कंपार्टमेंट देना कंपलसरी है। अगर किसी 2 सब्जेक्ट में उसकी इंप्रूवमेंट देनी है या किसी 2 सब्जेक्ट में उसे कंपार्टमेंट का एग्जाम देना है, तो सिर्फ 2 सब्जेक्ट में ही उसे अपना एग्जाम भरने का मौका मिलेगा। और क्लास 12th के लिए ये सिर्फ एक सब्जेक्ट है। क्लास 12th के लिए ये बहुत बड़ी एक तरीके से दुख की खबर है, बुरी खबर है कि क्लास 12th को सिर्फ एक सब्जेक्ट में
इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट एग्जाम देने का मौका दिया जा रहा है। स्कूल्स की जिम्मेदारी है लिस्ट ऑफ कैंडिडेट तैयार करना और उसे टाइमली स्टूडेंट सीबीएसई तक पहुंचाना। ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? स्कूल्स की है। और यहाँ पर स्कूल्स को खास वार्निंग दी गई है कि कोई भी एक्सटेंशन डेट का नहीं किया जाएगा, यानी लास्ट डेट जो है अगर वो खत्म हो जाती है तो लास्ट डेट के बाद इस टाइमिंग को और आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। जी हाँ स्टूडेंट्स, आपको सबमिशन डेट पता चल चुकी है। सबमिशन डेट मैंने आपको बता दी कि सबमिशन डेट क्या है। सबमिशन डेट है 1 जून। मैं और डिटेल में इसको बता देता हूं। 1 जून से आप अपने इस फॉर्म को सारे को फिल कर सकते हैं, ठीक है। 1 जून से पहले आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते, ठीक है बच्चे। यहाँ पर सारी जिम्मेदारी किसकी है? स्टूडेंट्स की नहीं है, स्कूल्स की है। स्कूल्स को भरना है ये फॉर्म। आगे कुछ और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा है। एक चीज और बता दूं मैं, या तो ये एग्जाम उस बच्चों के लिए जिनका फर्स्ट चांस है, उन बच्चों के लिए जिनका सेकंड चांस है, और उन बच्चों के लिए जिनका थर्ड चांस है पेपर देने का। यानी अगर आपने अभी तक 3 कंपार्टमेंट एग्जाम नहीं दिए हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपके 3 कंपार्टमेंट एग्जाम पूरे हो चुके हैं तो बच्चे आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल नहीं है, चाहे आप प्राइवेट स्टूडेंट्स हो या रेगुलर स्टूडेंट्स हो। वो सभी प्राइवेट स्टूडेंट्स भी इस फॉर्म को भर सकते हैं जिनका फर्स्ट चांस, सेकंड चांस या थर्ड चांस है, और वो अपने स्कूल से कांटेक्ट करें। आपके स्कूल वाले उस फॉर्म को, एलओसी को तैयार करेंगे और सीबीएसई पर उसे सबमिट करेंगे। जी हाँ बच्चे, समय बहुत कम है, सीबीएसई ने समय बहुत कम दिया है। बेसिकली यहाँ पर कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जैसे क्लास 12 के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की मैं बात कर लेता हूँ। क्लास 12 का क्या है? वो स्टूडेंट जिन्होंने बोर्ड एग्जामिनेशन 2023 दिया है और जिन्हें कंपार्टमेंट डिक्लेयर किया गया है, वो किसी एक सब्जेक्ट में अपना इस कंपार्टमेंट एग्जाम को भर सकते हैं। या फिर वो रेगुलर स्टूडेंट जिन्होंने बोर्ड एग्जामिनेशन 2023 दिया और जिनके पास 6 सब्जेक्ट था और उनमें से किसी 2 सब्जेक्ट में उनकी क्या आ गई? कंपार्टमेंट आ गई, और अब वो अपना कंपार्टमेंट एग्जाम देना चाहते हैं पर वो सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में अपना कंपार्टमेंट एग्जाम दे सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो कह रहा है कि वो सभी रेगुलर स्टूडेंट जिनके पास 6 सब्जेक्ट था बोर्ड एग्जामिनेशन 2023 में, पर वो डिक्लेयर हो चुके हैं पास, कोई कंपार्टमेंट नहीं है उनकी, पर वो अपने किसी एक सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट भरना चाहते हैं, तो वो भी अपने इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है, रेगुलर स्टूडेंट्स वो सभी जो बोर्ड एग्जामिनेशन 2023 में पास हुए हैं, अगर वो इंप्रूवमेंट भरना चाहते हैं अपने किसी सब्जेक्ट में तो वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यानी वो सभी स्टूडेंट जो कंपार्टमेंट आए, किसी 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट है, अगर 6 सब्जेक्ट है तो उनमें से किसी एक ही सब्जेक्ट में आप कंपार्टमेंट फॉर्म भर सकते हैं। अगर किसी एक ही सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट है तो उसमें भी आप फॉर्म भर सकते हैं। और वो सभी स्टूडेंट जो पास हो चुके हैं पर अपनी इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं, किसी एक सब्जेक्ट में आप इंप्रूवमेंट भर सकते हैं। वो सभी स्टूडेंट जो पास हुए हैं जिनके पास 6 सब्जेक्ट था, अपनी किसी एक सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट भरना चाहते हैं, भर सकते हैं। तो आई होप बच्चों आपको ये सारी जानकारी समझ में आई होगी। अब बात करते हैं क्लास 10 की। क्लास 10 की जो है, यहाँ पर सीबीएसई ने इन्हें 2 सब्जेक्ट या किसी एक सब्जेक्ट, या तो एक या दो, दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट या दोनों सब्जेक्ट फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कहा गया है वो सभी रेगुलर स्टूडेंट जिनका बोर्ड एग्जामिनेशन 2023 में जो डिक्लेयर हुए हैं कंपार्टमेंट, ठीक है, वो एक या 2 सब्जेक्ट में अपना कंपार्टमेंट एग्जाम भर सकते हैं। दूसरा पॉइंट कहा गया है कि वो सभी रेगुलर स्टूडेंट जिन्होंने बोर्ड एग्जामिनेशन 2023 पास किया है, जिनके पास 6 या 7 सब्जेक्ट थे, पास हो चुके हैं किसी अपने एक सब्जेक्ट के कारण, पर अगर वो अपना इम्प्रूवमेंट भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं, किसी एक सब्जेक्ट में या दोनों सब्जेक्ट में वो अपना इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं।
वो सभी रेगुलर स्टूडेंट जो बोर्ड एग्जाम 2023 में पास हुए पर 2 सब्जेक्ट में वो अपना इम्प्रूवमेंट भरना चाहते हैं, भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर वैलिड कॉम्बिनेशन मिलना चाहिए बस क्लास 10th के लिए। अगर वैलिड कॉम्बिनेशन मिल गया तो आप भर सकते हैं, नहीं मिला तो नहीं भर सकते। वैलिड कॉम्बिनेशन क्या होगा मैं आपको बता दूंगा आगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कंसोलिडेटेड मार्कशीट यानी कंबाइंड मार्कशीट। हर साल का बच्चों का यही प्रॉब्लम रहता है कि उन्हें पता ही नहीं होता कि क्या उन्हें कंपार्टमेंट मार्कशीट मिलेगी या नहीं मिलेगी, कंबाइंड मार्कशीट मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, अगर किसी बच्चे की कंपार्टमेंट है, ठीक है, अगर किसी बच्चे की क्या है कंपार्टमेंट है, तो सीबीएसई सिर्फ कंपार्टमेंट वाले को ही कंबाइंड मार्कशीट इशू करता है। अदरवाइज अगर कोई बच्चा जिसने इम्प्रूवमेंट भरा है उसको कंबाइंड मार्कशीट प्रोवाइड नहीं करवाई जाएगी। जी हाँ बच्चे, कंपार्टमेंट वाले तो बेफिक्र रहे, अपना एग्जाम दे, उन्हें कंबाइंड मार्कशीट मिलेगी। पर जो बच्चे चाह रहे हैं कि वो अपना इम्प्रूवमेंट दे दे और उनके मार्क्स बढ़ जाएंगे, तो बच्चे इतनी बड़ी गलतफहमी में बिल्कुल मत रहिएगा कि आप लोग अपने मार्क्स को इंक्रीज तो कर लेंगे पर आपको जो कंबाइंड मार्कशीट है वो नहीं मिलेगी। कंबाइंड मार्कशीट का मतलब होता है जब आपके मार्क्स बढ़ गए, एक सब्जेक्ट में आपने दिया और उसमें आपके मार्क्स बढ़ गए, तो आपकी जो मेन मार्कशीट है उसी में वो सब्जेक्ट आ जाए, उसी में वो मार्क्स आ जाए। तो ऐसा बहुत ही कम चांसेस होता है। यहाँ पर सीबीएसई ने साफ साफ लिखा है, आप इसको पढ़ लीजिए। अगर आपको मेरी बात पे भरोसा ना हो तो आप इसको पढ़ लीजिए, मैं पढ़ के आपको सुना देता हूँ। यहाँ पर कहा गया है will be issued only to the students whose result was declared compartment in board examination 2023 and who will be declared as pass in supplementary examination 2023। कंसोलिडेटेड मार्कशीट उन्हीं बच्चों को मिलेगी जो इस कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन में पास होंगे और उन्हें अपने कंबाइंड मार्कशीट, अगर वो कंपार्टमेंट आए हैं तो उन्हें कंबाइंड मार्कशीट प्रोवाइड करवाई जाएगी, अदरवाइज उन्हें कंपार्टमेंट मार्कशीट प्रोवाइड नहीं करवाई जाएगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात जो है बच्चे वो आपके लिए है कि आप लोगों के जो एग्जाम है वो 17 जुलाई से शुरू होंगे। सीबीएसई ने अभी मार्कशीट नहीं दी है, सीबीएसई ने अभी डेट शीट नहीं दी है, पर जल्दी सीबीएसई डेट शीट जारी कर देगी। पर आपको डेट पता चल चुकी है, 17 जुलाई से आपके पेपर होंगे। और मैं यहाँ पर बता दूं कि क्लास 12th का सिर्फ एक दिन में ही सारे पेपर खत्म कर लिए जाएंगे। सिर्फ एक दिन के अंदर ही क्लास 12th के सारे पेपर खत्म हो जाएंगे। 17 जुलाई को ही आपके सारे पेपर क्लास 12th वाले के खत्म हो जाएंगे, जबकि क्लास 10th वालों के जो पेपर हैं वो 17 जुलाई से आगे चलते रहेंगे, क्योंकि उन्हें किन्हीं 2 सब्जेक्ट में मार्कशीट, किन्हीं 2 सब्जेक्ट में फॉर्म भरने की परमिशन मिली पड़ी है। ये सारी चीजें हैं। आपके जो एडमिट कार्ड वगैरह है वो भी कैसे आएंगे कैसे नहीं आएंगे वो तो बाद की बातें हैं। हम टाइम टू टाइम आपको अपडेट देते रहेंगे कि किस तरीके से फॉर्म आएगा आपका। यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा है शेड्यूल ऑफ सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन, है ना, शेड्यूल फॉर सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन क्लास 10th के लिए फ्रॉम 17 जुलाई मंडे से। फॉर डिटेल्स प्लीज चेक डेट शीट व्हेन सीबीएसई इशूड बाय द सीबीएसई। जब डेट शीट आएगी क्लास 10th की तब यहाँ पर बता दिया जाएगा, जबकि क्लास 12th का 17 जुलाई 2023 ओनली 1 डे, सिर्फ एक ही दिन आपके पेपर खत्म। क्लास 12th वालों के सिर्फ एक ही दिन में आपके पेपर क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। आई होप आपको ये भी समझ में आ गई होगी पूरी बातें। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है इसकी कि फीस सबमिशन क्या होगी। काफी इंपॉर्टेंट बात है ये और इसका खास ध्यान रखना है आपको, क्लास 10th के हो या क्लास 12th के हो। चाहे आप क्लास 10th के हो या फिर आप क्लास 12th के हो, अगर आपको अपना कंपार्टमेंट फॉर्म भरना है तो 1 जून से लेकर 15 जून तक की लास्ट डेट है आपके पास। ठीक है, 1 जून से लेकर 15 जून तक की लास्ट डेट है आपके पास। आपको अपना ये फॉर्म भर भर के स्कूल वालों को दे देना है और फाइनल
LOC तैयार करके स्कूल वाले उसे अपलोड कर देंगे। विदाउट लेट फीस की अगर हम बात करें, अगर आप इंडिया में हैं या इंडिया का कोई भी स्कूल से है तो 300 रुपये पर सब्जेक्ट आपके लगने हैं। अगर आप नेपाल से हैं, अगर आपका स्कूल नेपाल में है तो 1000 रुपये पर सब्जेक्ट आपके लगने हैं। और अगर आप स्कूल आउटसाइड इंडिया यानी नेपाल से भी अलग किसी देश से है, फॉरेन से है, तो आपके 2000 रुपये पर सब्जेक्ट आपके लगने हैं यहाँ पर फीस। पर अगर किसी तरीके से आप चूक गए फीस भरने से, 15 जून के बाद अगर आप चूक गए, तो चाहे वो बच्चा इंडिया का हो, नेपाल का हो या फॉरेन का हो, उसे 2000 रुपये के साथ अपने फॉर्म को फिल करने का मौका मिलेगा। तो बढ़िया है बच्चे कि आप विदाउट लेट फीस ही अपना फॉर्म भर दें। 300 रुपये एक सब्जेक्ट के, 2 सब्जेक्ट है तो 600 बन गए। क्लास 12th वालों को तो सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में फॉर्म भरने की परमिशन मिली है तो उन्हें सिर्फ 300 ही पे करने हैं। क्लास 12 जो है 300 रुपये पे करेगी और क्लास 10 मैक्सिमम 600 पे कर सकती है अगर उन्हें 2 सब्जेक्ट में अपना कंपार्टमेंट देना है। तो ये इम्प्रूवमेंट वाले बच्चों के लिए भी यही सब फीस वगैरह शेड्यूल है, कोई अलग से उनके लिए नहीं आएगा। बात आ गई समझ में। पर यहाँ बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है, नीचे एक विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 12th आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द एग्जामिनेशन फीस। इन्हें छूट दी गई है जो विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे, इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स हैं। यहाँ पर कुछ नोटिफिकेशन दे रखा है, इलस्ट्रेशन फॉर कैलकुलेटिंग लेट फीस चार्ज। लेट फीस चार्ज किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा ये आपके काम का नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं इसमें। 17 जून तक आपकी लास्ट डेट है। फीस पेमेंट मेथड किस तरीके से होगा ये स्कूल वाले समझेंगे, आपको सिर्फ स्कूल वालों को पेमेंट कर देनी है। ठीक है बच्चे, इस तरीके से सारी चीजें आपको मिल जानी है। और ये कुछ सब्जेक्ट है, ये वो लिस्ट है जिसमें आप अपना सब्जेक्ट इम्प्रूवमेंट या कंपार्टमेंट देख सकते हैं। क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए ये रहा, क्लास 10th के लिए ये रहा। ठीक है, तो आप इस पूरी लिस्ट को चेक कर सकते हैं कि आपका सब्जेक्ट इसमें है या नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपका सब्जेक्ट इस लिस्ट में है तो ही आप उसके लिए अपना कंपार्टमेंट या इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हैं। अगर नहीं है तो आप उसको भूल जाइए कि आप उसको अपना इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हैं। मैं हल्का हल्का इसे नीचे नीचे स्क्रॉल करता रहूंगा, अगर आपको देखना है तो पॉज करके आप इसे देख लीजिए, वरना मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको इंस्टाग्राम पर इसे अवेलेबल करवा दूंगा। ठीक है बच्चे, तो आई होप आपको ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी और आपको अपने सारे प्रश्नों के उत्तर इस अकेली वीडियो में मिल गए होंगे। लास्ट फाइनल चीज हम आपको बता देते हैं, अगर हम बात करें फाइनल सबमिशन डेट जो है 1 जून से चालू होना है और 15 जून तक रहना है इसकी डेट। ऑनलाइन फॉर्म नहीं एक्सेप्ट किए जाएंगे, आपके स्कूल वाले इस फॉर्म को भरेंगे तो स्कूल में जाकर सबमिट कर दीजिए। ऑफलाइन है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने बता दिया है, क्लास 10th के स्टूडेंट 2 सब्जेक्ट में भर सकते हैं, क्लास 12th के स्टूडेंट जो है वो सिर्फ 1 सब्जेक्ट में भर सकते हैं। सिलेबस की अगर बात की जाए, सिलेबस वही सिलेबस रहेगा जो आपके मेन एग्जाम के लिए सिलेबस था। फीस की बात की जाए तो 300 रुपये पर सब्जेक्ट के हिसाब से फीस लगेगी। अगर आप इंडिया में है, नेपाल में है तो 1000 रुपये फीस लगेगी, और नेपाल से बाहर है, कहीं बाहर है, इंडिया से बाहर है तो 2000 रुपये पर सब्जेक्ट फीस लगेगी। एग्जाम कब? 17 जुलाई से आप लोगों के एग्जाम चालू होने हैं। क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ एक ही झटके में एक ही दिन सारे पेपर खत्म कर दिए जाएंगे। क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए इसे और एक्सटेंड किया जाएगा। डेटशीट आएगी इनके लिए, क्लास 10th वालों के लिए, जैसे ही आएगी हम आपको बता देंगे। कंबाइंड मार्कशीट सिर्फ कंपार्टमेंट स्टूडेंट्स को मिलेगी, इम्प्रूवमेंट स्टूडेंट्स को कंबाइंड मार्कशीट नहीं दी जाएगी। तो आई होप बच्चों आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।